एक ऐसा नाम है जो आज हर क्रिप्टो इन्वेस्टर के जुबान पर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कॉइन शुरू ही एक मजाक के तौर पर हुआ था। हाँ दोस्तों, डोजकॉइन को बनाने का असली मकसद ही था कि क्रिप्टो वर्ल्ड की सीरियस इमेज का थोड़ा मजाक बनाया जा सके। 2013 में दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिली मार्कस और जैक्सन पामर ने मिलकर डोजकॉइन को बनाया। इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कॉइन बनाया जाए जो थोड़ा फनी हो, हल्का फुल्का हो और लोगों को एंटरटेन करे। उन्होंने इंटरनेट के एक वायरल मीम शिबा इनु डॉग को अपना कॉइन का सिंबल बनाया, जिसका नाम था डोज। इसी से निकल कर आया नाम डोजकॉइन। दोस्तों, शुरुआत में किसी ने इसे सीरियस नहीं लिया, लोगों को लगा ये सिर्फ एक जोक है, लेकिन धीरे धीरे लोग इस मजाक के पीछे छिपे चार्म को समझने लगे। इसका यूज लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को टिप देने के लिए करने लगे। रेडिट और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे लोग डोजकॉइन भेजने लगे, छोटी छोटी हेल्प या एप्रिसिएशन के लिए। उस वक्त डोजकॉइन की कीमत कुछ भी नहीं थी, बस कुछ पैसों के बराबर, लेकिन इसके चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती चली गई। लेकिन 2013 से लेकर 2020 तक डोजकॉइन का प्राइस काफी लो रहा। ना ही इसमें कोई बड़ा अपडेट आया, ना ही डेवलपर्स इस पर एक्टिवली काम कर रहे थे। बहुत लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया था, लेकिन जो चीज डोजकॉइन के साथ थी वो थी उसकी लॉयल कम्युनिटी, वो लोग जिन्होंने इस कॉइन को कभी छोड़ा ही नहीं। फिर 2021 आया और इलोन मस्क ने गेम ही चेंज कर दिया। इलोन मस्क जो दुनिया के एक सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर में से एक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, डोजकॉइन इज द पीपल्स क्रिप्टो। बस फिर क्या था, लोग पागल हो गए। इलोन मस्क के हर एक ट्वीट से डोज की कीमत बढ़ती चली गई। टू द मून जैसे स्लोगन बन गए। डोजकॉइन ने लोगों को लखपति करोड़पति बना दिया। जो कॉइन 1 रुपए भी नहीं था वो 400 रुपए तक चला गया। लोगों ने इसमें इतना पैसा लगाया कि मार्केट में डोजकॉइन टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में शामिल हो गया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हवा थी या इसका कोई फ्यूचर भी है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी डोजकॉइन काफी लोगों के पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है। लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और इलोन मस्क के ट्वीट का इंतजार भी करते हैं। डोजकॉइन का फ्यूचर पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका रियल यूज क्या है। आज के टाइम में डोजकॉइन का यूज लिमिटेड है, क्योंकि वेबसाइट इस पेमेंट के लिए एक्सेप्ट करने लग गई हैं। और इलोन मस्क ने भी कहा है कि शायद फ्यूचर में टेस्ला के कुछ प्रोडक्ट्स डोजकॉइन से खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अभी भी यह कॉइन ज्यादातर लोगों के लिए एक मीम और स्पेकुलेशन का जरिया है। अगर फ्यूचर में डोजकॉइन का यूज बढ़ता है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग या सोशल मीडिया टिप्स में, तो इसका प्राइस स्टेबल हो सकता है और वैल्यू बढ़ सकती है। अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर के ओपिनियन की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि डोजकॉइन एक लॉन्ग टर्म बैट नहीं है, क्योंकि इसका सप्लाई अनलिमिटेड है। इसका मतलब है कि नए नए डोजकॉइन हर सेकंड बन रहे हैं, जिसका प्राइस पर प्रेशर बढ़ता है। बिटकॉइन के जैसे इसका लिमिटेड सप्लाई नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि इलोन मस्क जैसा बंदा अगर इस कॉइन के साथ है तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर इलोन मस्क अपने एप्स या बिजनेस में इस इंटीग्रेट करता है तो डिमांड बढ़ेगी और कॉइन का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। कई इन्वेस्टर ये भी मानते हैं कि डोजकॉइन एक लॉटरी जैसा है। अगर टाइम और लक सही रहा तो अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो ये हाइप खत्म हो जाएगी, तो सब कुछ जीरो भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें डोजकॉइन के आज और कल की, तो सच ये है कि डोजकॉइन एक पावरफुल मीम कॉइन से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने दुनिया को दिखाया कि कम्युनिटी और क्रेज अगर साथ हो तो कोई भी कॉइन मून तक जा सकता है। लेकिन अब फ्यूचर डिपेंड करता है डेवलपर्स पर, रियल यूज पर और सबसे इम्पोर्टेंट इलोन मस्क पर। डोजकॉइन ने लोगों को पैसा तो दिया, लेकिन एक लेसन भी दिया कि कभी भी मजाक भी सीरियस बन सकता है। हमेशा एक रूल फॉलो करो, सोच समझकर पैसा इन्वेस्ट करो, हवा में मत करना, हवा में मत उड़ना, वरना गिर भी सकते हो।